कर्नाटक में चल रहे दो कानून, हिंदुओं के लिए अंबेडकर का संविधान और मुसलमानों के लिए शरीयत का। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को बम्पर जीत हासिल हुई। सभी ने सोचा कि अब सभी धर्मों और जातियों का विकास किया जाएगा, सबको बराबर का सम्मान दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है और अपने राज्य में वो दो कानून चला रही है, पहला हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका आपको सबूत देंगे। बस इस रिपोर्ट को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला इन ट्वीट्स को देखिए। इस यूजर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में कर्नाटक सिविल एग्जाम के साथ साथ वहां की सरकार मतलब कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ गई। अभिषेक गुप्ता नाम के यूजर लिखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र तक उतरवा लिया गया, तब परीक्षा देने दी गई, लेकिन इसी परीक्षा में हिजाब पहने मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में परीक्षा देने की इजाजत दे दी गई। क्या यही कर्नाटक मॉडल है जिसे राहुल गांधी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? क्या कोई मंगलसूत्र में नकल सामग्री ले जा सकता है, लेकिन हिजाब में नकल सामग्री बहुत आसानी से लाई जा सकती है? अपने आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। अब हालात ये हैं कि मुसलमानों ने कांग्रेस को कुत्ते जैसा गले में पट्टा डालकर पाल रखा है। हम लोग वी द पीपल नाम के यूजर लिखते हैं, कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाली हिंदू महिलाओं को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपने मंगलसूत्र, चेन और पैर की अंगूठियां उतारने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को इजाजत दे दी गई। ऋषि बागी लिखते हैं, टू इंडिया। दरअसल कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब को लेकर बवाल सामने आया। यहाँ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान हिंदू छात्राओं से मंगलसूत्र उतरवाने का मामला सामने आया। आरोप है कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले छात्राओं से न सिर्फ मंगलसूत्र उतरवाए गए, बल्कि उनके गले की चेन, पैरों में पहनने वाली बिछिया, कानों की बालियां समेत सभी गहनों को उतरवाने का आदेश दिया गया। लेकिन मुस्लिम छात्राओं को चेकिंग के बाद हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दी गई। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का भेदभाव देखकर लगता है कि राज्य में दो संविधान लागू हैं, हिंदुओं के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान और मुस्लिमों के लिए शरीयत का संविधान लागू है। कर्नाटक सिविल सेवा परीक्षा में कांग्रेस की भेदभावकारी नीति ने महिलाओं को गले से मंगलसूत्र उतारने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कान के झुमके, चेन और बिछिया समेत अन्य गहने भी उतारने को कह दिया गया। महिलाओं को साफ निर्देश दिए गए कि परीक्षा हॉल में गहना पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। अब इस मामले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के बाद हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दी गई थी, उसी तरह उन्हें भी अंदर जाने दिया जाना चाहिए था। बता दें कि 4 नवंबर 2023 को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। प्रशासन ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन हिंदू लड़कियों और महिलाओं से भेदभाव ने अब तूल पकड़ लिया। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पहले भी काफी बवाल मच चुका है। 2022 में उडुपी जिले के पीयू सरकारी कॉलेज में प्रशासन ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पूरे देश में हिजाब के पक्ष में और विपक्ष में खूब माहौल बनाया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसे मुद्दा बनाया था और देश में अभियान चलाया था। कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, वही परंपरा जिसके तहत आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। खैर, इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर और जो कुछ कर्नाटक में हुआ है, जिस नीति पर कर्नाटक सरकार ने काम किया है, उस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।